बोला भगवान और शैतान कौन है? कहा जो प्रेम, शांति और ज्ञान की बात करता हो, जो तुम्हें जगत से बार बार मोड़कर जगदीश की याद दिलाता हो, कहा वो महात्मा है। और जो बार बार जगदीश से हटा करके जगत के विषयों में तुम्हें लगाता है, वही दुष्टात्मा है। दुष्टात्मा का संग त्याग करो और महात्मा का संग करो, तो एक दिन परमात्मा तुम्हारे सर पर हाथ रख देंगे और तुम्हारे जीवन का परम मंगल हो जाएगा, निष्णात मंगल हो जाएगा। संग करोगे दुष्टात्मा का और कृपा चाहोगे परमात्मा का। है? सबसे पहले अगर दुनिया में किसी व्यक्ति को अपनी जांच करनी हो कि मैं अच्छा हूं या बुरा हूं, तो अपने संगति का जांच कर लो। तुम्हारे मित्र कौन हैं? तुमसे ज्यादा मिलता कौन है? तुमको किसके साथ कंफर्ट फील होता है? किसके साथ तुम ज्यादा बात करना पसंद करते हो? किसके साथ तुम घूमना पसंद करते हो? किसको तुम देखना पसंद करते हो? इससे ज्यादा प्रमाण तुम्हें किसी बात की लेने की जरूरत नहीं कि तुम्हारे भीतर में दुष्टात्मा भी है या महात्मा है। अपने आप को जांच लेने का एक साधारण विधि है। जांचो, पता करो कि कौन लोग हैं जो तुम्हें अच्छे लगते हैं और वो कौन लोग हैं जिनको तुम अच्छे लगते हो। क्यों नहीं देखते? क्यों नहीं जांचते? बोलो, क्यों नहीं बोलते? गली मोहल्लों में चुगली और निंदा करने वालों से तुम्हारी मित्रता, गुरु के प्रति द्रोह रखने वालों से तुम्हारी मित्रता, भगवान को ठेंगे पे रखने वालों से तुम्हारी मित्रता, अस्तित्व को न मानने वालों से तुम्हारी मित्रता, उपासना की जगह केवल वासनात्मक जिंदगी जीने वालों से तुम्हारी मित्रता, जो दिन रात पैसे 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 पैसे, वासना, शरीर, भूख, उससे तुम्हारी मित्रता। एप्पल का कौन सा मॉडल लेना है, कौन सी घड़ी का कौन सा मॉडल लेना है, कौन से ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, उससे तुम्हारी मित्रता। उसके बाद भी तुम आशा लगा के बैठे हो कि तुम्हारी जिंदगी में शांति, प्रेम और आनंद आएगा। भूल जाओ, जब तक इस जीवन में किसी निष्णात प्रेम स्वरूप, ऐसे जिनका मन जगदीश में लगता हो, शांताकारम हो, आनंदित रहते हो, सेवक हो, भक्त हो, जो सदा तुम्हारा मन भगवान, ज्ञान, गुरु, भक्ति, शांति की ओर लगाते हो, क्या ऐसे लोग तुम्हारे मित्र हैं? 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 नहीं हैं। कितने लोग तो, ये भागवत की कथा का ऐसा महफिल है कि यहां अगर अज्ञानी भी आकर बैठ जाए और जिसके हृदय में वासना भी है और कहीं कान खुले रह गए, खिड़कियां खोल दी, तो बात बदल जाती है। पर बाप बड़ा ना भैया, हाय हाय सबसे बड़ा रुपया। उनके लिए तो बस वही है, वो कुछ भी करेंगे। जो लोग ज्यादा रुपया कमा रहे हैं, उनसे हम बस एक ही काम बोले हैं कि हमारा बीच बीच में कहीं कहीं कपड़े थोड़े फट जाते हैं तो सिलना पड़ता है, तो जो ज्यादा कमाए हैं उनको हम अपना एक सुई देंगे। हम पहले ऊपर पहुंच जाएंगे, जरा लेके तुम आना तो, या पहले तुम जाओगे तो लेकर के ऊपर रहना। मरे जा रहे हैं माल कमाए कमाए, जाना कुछ नहीं है। तो बोले बाबा तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम हमारी जिंदगी को अच्छे से पढ़ लोगे तो मैं तुमको पक्का पक्का कहता हूं, अगर ठीक से पढ़ लोगे तो कल घर में रहते हुए ही तुम आनंदित होकर के बाबा जी की तरह जिंदगी जीना शुरू कर दोगे। है सब कुछ, पर आसक्ति नहीं। आसक्ति मत रखो। सब है, जाना है, गाड़ी मिल गई, फ्लाइट मिल गया, रथ मिल जाए, कपड़े मिल जाए, पर आसक्ति नहीं। उनके लिए कुछ नहीं करता। देखो तुम किसके लिए क्या करते हो, वही तुम्हारे जीवन में परिणाम बन के आता है। काम क्या करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान दो,
मंदिर में बैठ करके भी पूजा कराते समय अगर तुम्हारे जीवन का परम उद्देश्य केवल पैसा है तो चूक जाओगे जिंदगी से। शरीर के धारण पोषण के लिए जरूरी है, मिल जाएगा। कौन सी कमी है बताओ? आपको क्या कमी है? आपको न टिकट की कमी है, ना आपको इसकी कमी है। आपके पास तो लाखों लोग हैं। तुमको कौन मना किया ऐसा बनने के लिए? अरे तुमको किसी ने मना किया? भगवान के चरणारविंद में भगवत कथा करना, सत्संग करना, साधन भजन करना तुमको रोका किसी ने? तो हम दाल रोटी कमाएं कि हम भजन करें? तो दाल रोटी की समस्या तो हमारी भी होगी ना, कि हम बिना दाल रोटी के चलते होंगे। बताओ, जब इतनी पढ़ाइयां हमने भी पढ़ी हैं तो निश्चित हमारे भी घर वालों की इच्छा ये जरूर रही होगी कि कहीं ना कहीं ये भी चला जाए। और एक बार तो पकड़ के रेलवे में PWI में लगवा भी दिया था हमारा नौकरी। हमने PWI आओ तुम कर दो, रेल पथ निरीक्षक, रेलवे का पथ निरीक्षण करो। हम चिंता मत करो, जिन लोगों ने हमारी नौकरी लगाई है 1 साल के बाद उन्हीं को दीक्षा देकर के उन्हीं का पथ का निरीक्षण मैंने कर दिया। बोले बाबा बहुत बढ़िया काम किया आपने, हमारो नौकरी लगावे वो तो। बताओ महाराज, जियो 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 जियो, जिंदा दिल की तरह जियो। तुम्हारे कॉन्सेप्ट में मैं परिवर्तन करना चाहता हूं। जीना किसके लिए ये समझ लो। तुम जिसके लिए जी रहे हो वो तुम्हें मिल नहीं रहा है।